अप्रैल 2006 में यूक्रेन की कीव की हलचल भरी सड़कों पर एक अजीब घटना हुई जिसने वर्षों तक सार्वजनिक कल्पना को आकर्षित किया। एक आदमी जिसका नाम सरगेई पोनोमारेंको था, पुरानी 1950 के दशक की कपड़ों में दिखाई दिया और उसकी उपस्थिति ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। जब अधिकारियों ने उससे संपर्क किया तो उन्होंने देखा कि वह उलझन में था और उसके कंधे पर एक पुरानी सोवियत कैमरा लटक रहा था। जब उससे सवाल किया गया तो सरगेई ने एक अद्भुत दावा किया। वह वर्ष 1958 से आया था। शुरुआत में उसे मानसिक स्वास्थ्य के मामले के रूप में खारिज कर दिया गया, लेकिन सरगेई की कहानी एक अजीब मोड़ लेने लगी जब उसने अपने अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक शांत क्षेत्र में था जब उसने एक बेल के आकार का यूएफओ उसके ऊपर मंडराते हुए देखा। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। सरगेई ने जोर देकर कहा कि इस यूएफओ ने उसे अचानक समय में यात्रा करवा दिया, जिससे वह लगभग आधी सदी बाद 2006 में पहुंच गया। उसकी पुरानी शैली की पोशाक और आधुनिक कीव की पृष्ठभूमि के बीच का विषम संयोजन उसकी कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अधिकारियों ने सरगेई के कैमरे की सामग्री के प्रति रुचि दिखाई। जब इन तस्वीरों को विकसित किया गया तो इनमें न केवल 1950 के दशक की कीव की सामान्य दृश्य दिखाए गए, बल्कि एक चौंकाने वाली तस्वीर भी थी जिसमें यूएफओ था। यह एक ऐसा विवरण था जिसने अधिकारियों और यूएफओ उत्साही लोगों को उत्साहित कर दिया। कई लोग सरगेई को केवल एक उलझन में पड़े व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित समय यात्री के रूप में देखने लगे जो अपने असाधारण यात्रा के सबूत लेकर लौटा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने यह पता लगाया कि 1958 में एक आदमी जिसका नाम सरगेई पोनोमारेंको था, लापता हो गया था। ठीक उसी वर्ष से वह आया था। अपनी कहानी को और मजबूती से स्थापित करने के लिए जांचकर्ताओं ने उसकी पूर्व प्रेमिका को खोजा, जिसने पुष्टि की कि वह वास्तव में बिना किसी निशान के गायब हो गया था, जिससे पीछे अनुत्तरित प्रश्न और एक समुदाय में सदमा रह गया। अतीत और वर्तमान के बीच इस संबंध ने सरगेई के आश्चर्यजनक दावों को और अधिक विश्वसनीयता दी, जिससे समय यात्रा के स्वभाव के बारे में गहन अटकलें लगने लगी। हालांकि जैसे जैसे प्रारंभिक उत्साह कम हुआ, अधिक संदेहास्पद दृष्टिकोण उभरा। अधिकारियों ने सरगेई के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होना शुरू किया। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से यह पता चला कि उसकी असाधारण कहानी शायद एक भ्रांति का परिणाम हो सकती है। थोड़े समय के लिए प्रसिद्धि के बाद सरगेई फिर से गायब हो गया, जिससे जांचकर्ताओं और जनता दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। अटकलें बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने माना कि वह अपने मूल समय में वापस चला गया, जबकि दूसरों ने सुझाव दिया कि वह एक विस्तृत धोखे का हिस्सा था, शायद मीडिया की नई पहचान से अभिभूत होकर। इस रहस्यमय घटना के वर्षों बाद जांच जारी रही और सरगेई की कहानी के कुछ हिस्से बिखरने लगे। रिपोर्टों से पता चला कि उसकी कहानी के कुछ पहलू संभवतः यूक्रेनी टेलीविजन प्रोग्राम के लिए बनाई गई थी, जो एलियंस और यूएफओ पर केंद्रित थी, जिससे उसकी तस्वीरों और दावों की प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगे। इस खुलासे ने विवाद को जन्म दिया, क्योंकि समय यात्रा की कथा के प्रति उत्साही लोगों ने इस पूरी घटना को एक साधारण प्रचार के रूप में खारिज करने वाले संदेहवादियों के साथ टकराव किया। इन चुनौतियों के बावजूद सरगेई पोनोमारेंको की कहानी ने लोकप्रिय संस्कृति में एक अनूठा स्थान बनाए रखा है। यह समय यात्रा, यूएफओ और वास्तविकता के स्वभाव के बारे में चर्चाओं को उत्तेजित करती रहती है। पैरानॉर्मल और अस्पष्ट घटनाओं के उत्साही लोगों के लिए यह मामला एक लुभावनी रहस्य के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें हमारी समझ की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या सरगेई वास्तव में एक समय यात्री था, या सिर्फ एक व्यक्ति था जो परिस्थितियों और उलझनों के जाल में फंसा था? सरगेई पोनोमारेंको की यह कहानी हमें मानव जिज्ञासा की गहराइयों और हमारे समझ से परे के रहस्यों को खोजने के लिए आमंत्रित करती है। यह अज्ञात के निरंतर आकर्षण का प्रमाण है, जो हमें ऐसे प्रश्नों के साथ छोड़ देता है जो कहानी के सुनाने के बाद भी मन में लिंगर करते हैं। जब हम समय यात्रा और विदेशी मुठभेड़ों की संभावनाओं पर विचार करते हैं, तो सरगेई की कहानी एक निरंतर पहेली बनी रहती है।
एक वास्तविकता और अनुमान का लुभावना मिश्रण जो समय और अस्तित्व की हमारी धारणाओं के मूल को चुनौती देता है। यदि आपको यह कहानी रोचक लगी तो कृपया क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें दिलचस्प रहस्यों और मनमोहक कहानियों की खोज जारी रखने में मदद करता है।